दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि ये वुड पैलेट होता क्या है या फ्यूल पैलेट किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसे बोलते हैं वुड पैलेट। मैं आपको ये चीज़ निकाल के दिखाता हूँ। ये जो है इसे बोलते हैं वुड पैलेट, और ये जो फ्यूल है उस काम के लिए लिया जाता है, यानी इससे हम जला के एक एनर्जी के रूप में इसे यूज़ करते हैं। तो ये जो वुड पैलेट है ये कैसे बनता है? तो ये वुड पैलेट हमारे पास जो सॉडस्ट आता है, ये अलग अलग प्रकार का सॉडस्ट है। ये आरा मशीन पे जब लकड़ी काटी जाती है तब उसका सॉडस्ट है। ये वुड क्रशर से मिलने वाला सॉडस्ट है। या आप यूँ कहिए कि जो एग्री वेस्ट हमें मिलता है तो वो एग्री वेस्ट को हम क्रश करके, यानी पराली हो गई खेतों में या जो भी भुट्टे हो गए मक्के के, वो निकालने के बाद जो भी वहाँ एग्री वेस्ट पड़ता है उसको पाउडर बना के उससे हम ये जो वुड पैलेट है वो बना सकते हैं। यानी जितने भी एग्री वेस्ट हम ऐसे ही जलाते थे, जैसे पराली जलाते थे, या फिर जो भी हमारा उत्पाद आने के बाद, यानी अगर शुगर केन है तो शुगर केन के जूस निकालने के बाद जो वेस्ट पड़ता है उसको ऐसे ही जला दिया जाता था। कुछ फैक्ट्रियों में वो बगास के रूप में जलाया जाता था, लेकिन बहुत सारे किसान उसकी जो वेस्ट है, शुगर केन ट्रैश जिसे हम बोलते हैं, वो भी ऐसे ही जला देते हैं। तो उसी जगह पे उस सारे रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम जो अपनी वुड पैलेट मशीन है उसमें प्रोसेस करके ऐसे वुड पैलेट छोटे छोटे बना सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी इसमें भी एक और बड़ा एक प्रोडक्ट आता है जिसे ब्रिकेट बोलते हैं। ये जो है बायोमास ब्रिकेट बोलते हैं, इसे बायोकोल भी बोलते हैं। तो ये बड़ा साइज़ में रहता है, इसका मशीन अलग है जिसे ब्रिकेटिंग मशीन कहा जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट भी जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वहाँ जो बॉयलर है वहाँ पे आप इससे यूज़ करके, यानी जहाँ पे कोल यूज़ होता है बहुत बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल कोल, वहाँ पे, या बहुत सारी कंपनियों में डीजल से ऑपरेट होने वाले बॉयलर्स रहते हैं, तो उनकी जगह पे ये बायोमास ब्रिकेट यूज़ होते थे। अब वहीं पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं या जो कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, फरसान बनाने वाली कंपनियां हैं, या पोहा मुरमुरा बनाने वाली कंपनियां हैं, छोटे बड़े ऑयल पेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पे और जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो हम हमारे खाने के लिए जो बनाते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं जैसे शिरडी जैसे संस्थानों में जहाँ पे दिन में हज़ारों लोग खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहाँ पे खाना बनाने के लिए एक इकोनॉमिकल जो ऑप्शन है वो बन गया है वुड पैलेट बर्नर। यानी वो बर्नर अगर हम यूज़ करेंगे तो जो कॉमनली एलपीजी यूज़ होता है उससे आधे इन्वेस्टमेंट में, यानी जहाँ पे एलपीजी पहले यूज़ होता था वहाँ पे अगर वुड पैलेट बर्नर अगर हम लगाते हैं तो जो एलपीजी का बजट है या जो खर्च है वो आधे से भी ज़्यादा अमाउंट से कम हो जाता है। यानी अगर कोई फरसान इंडस्ट्री मान के चलिए 10 एलपीजी के सिलेंडर्स यूज़ करती थी, तो उनका अगर बजट एक 10,000 रुपया हो रहा था हर दिन का, वहीं पे अगर वो वुड पैलेट बर्नर यूज़ करते हैं तो उनका जो बजट है तो वो लगभग 4 से 5,000 रुपये बच रहा है। यानी अगर कोई इंडस्ट्री
वुड पैलेट यूज़ करती है तो उनका फाइनेंशियल बेनिफिट वहाँ हर दिन होता है। यानी जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि भाई दिन में 10,000 रुपये उनके जा रहे थे, वहीं पे अगर उनके 4-5 हज़ार रुपये बच रहे हैं, यानी महीने का 1.5 लाख रुपया उनको बचता है। तो ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ है जो अभी इस पे कन्वर्ट हो रही है, और इसी वजह से ये जो वुड पैलेट बिज़नेस है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रही है और ये सप्लाई कम है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कल जाके इसकी अगर डिमांड बढ़ी या दूसरा कोई ऑप्शन बन गया तो क्या इसकी डिमांड कम होगी। देखिए, ये जो सोर्स है ये पेट्रोल जैसा सोर्स नहीं है कि जो अभी हमें निकालना है पेट्रोल ज़मीन से, उसको प्रोसेस करना है और आगे बेचना है, और वो कम होते जा रहा है। ये जो सोर्स इसका है, इसका जो रॉ मटेरियल है, ये हर दिन बन रहा है। जैसे पेड़ हर दिन बड़े होते जा रहे हैं, एग्री वेस्ट यानी जो हम उपज ले रहे हैं खेतों से, उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है जो ऐसे ही वेस्ट हो रहा था, उसको प्रोसेसिंग करके हम ये बनाते हैं। तो ये जो है इसका रॉ मटेरियल बहुत बड़े पैमाने पे भी उपलब्ध है, और जो एनर्जी की डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो ये जो मशीन है, इस मशीन में आपको सिर्फ ऊपर जो रॉ मटेरियल है, जैसे हमने कहा सॉडस्ट या एग्री वेस्ट, वो ऊपर प्रोसेसिंग को डालना है और मशीन से फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट जो अपना वुड पैलेट है वो निकल के आएगा। अब ये जो वुड पैलेट है उनकी कीमत जो है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड है। जिस प्रकार का रॉ मटेरियल हम वुड पैलेट बनाने के लिए लेते हैं, जैसे अगर सॉडस्ट हो गया तो उसका काफ़ी अच्छा जीसीवी हमें मिल जाता है। अगर सॉडस्ट में हम कुछ काजू डीओसी या ऑयल जिसमें अच्छा प्रचुर मात्रा में है, ऐसा कोई रॉ मटेरियल कुछ मिक्स कर लेते हैं, उसका भी कोई एक प्रोपोर्शन होता है जो हम हमारे कस्टमरों को बताते हैं, तो वो अगर हम यूज़ करते हैं तो और अधिक जीसीवी उसका बढ़ जाता है, और उस हिसाब से कस्टमर हमें रेट देते हैं। अब इसका बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम बेचे कहाँ। बनाना तो जैसे आपने देखा बहुत ही आसान है, एक सिंपल प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन बेचेंगे कहाँ, ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री की ज़रूरत है। मीन्स अगर हम मान के चले कि कोई बेकरी इंडस्ट्री है, उस बेकरी इंडस्ट्री में अगर दिन का उनका एलपीजी का रिक्वायरमेंट 20,000 रुपये का है, तो वहाँ पे जब वो पैलेट बर्नर यूज़ करते हैं तो वो जो उनका एक्सपेंस है वो 50% तक भी कम हो रहा है। बहुत सारी जगह पे तो 60% तक उनका जो एक्सपेंस है वो कम हो गया है, क्योंकि गैस का जो रेट है उसके कंपैरिजन में वुड पैलेट का रेट और जीसीवी अगर उसी लेवल का हम करें तो काफ़ी कम पड़ता है। इस वजह से वुड पैलेट की डिमांड दिन प्रतिदिन कई सारे इंडस्ट्रीज़ में बढ़ रही है। अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो पहले ब्रिकेट यूज़ करती थी या डीजल बॉयलर्स यूज़ करती थी, वहीं पे वो कंपनियां अब वुड पैलेट पे जा रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इवन आपको हीट मिलती है। ब्रिकेट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लोगों को आती है, तो इस लिहाज से यानी उसमें जो सैंड है वो ज़्यादा मिलती है, या हम जिसे बोलते हैं परसेंटेज ऑफ ऐश काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। वहीं पे एज़ कंपेयर टू ब्रिकेट्स या कोल, जब वुड पैलेट कोई यूज़ करता है तो उसमें उनको बहुत इवन हीट मिलती है और ऐश कंटेंट भी उनको काफ़ी कम मिलता है, इसलिए उनका मेंटेनेंस जो है बॉयलर का वो भी कम आता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं
जो हम आगे भी वीडियोस में करेंगे। हमने आज जो वुड पैलेट की बात की उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि वुड पैलेट होता क्या है, वो यूज़ कहाँ होता है और क्या इससे सही में एक अच्छा बिज़नेस बन पाता है। तो आपने देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे आपको मिल सकती है और डिमांड अगर हम सोच रहे हैं तो दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। तो ऐसे ही और आपके सवाल हम तक आप भेजिए, हम उस पे आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।